कहते हैं मौत का नाम सुनते ही इंसान की रूह तक कांप उठती है। इंसान के जीवन में कई ऐसे खौफनाक किस्से होते हैं जिनका उनके जेहन में काफी गहरा असर होता है, जिससे वो चाह कर भी नहीं निकल सकता है। आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। रानू एक गरीब घर की लड़की थी और रानू की माँ की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी। अष्टमी की रात रानू की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, तो रानू पास के एक प्राचीन मंदिर में आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। रानू ने जाके देखा तो कुछ गुंडे मंदिर से भागते हुए बाहर आ रहे थे। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। रानू समझ गई कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने रानू को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। रानू अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से दो गुंडे उनका पीछा करने लगे। भागते भागते रानू गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां चारों तरफ से जंगली जानवरों के रोने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर रानू को एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दमयंती का महल था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी और खौफनाक किस्से रानू अपने बचपन से सुनती आ रही थी। रानू के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो छुपने के लिए रानी दमयंती के महल में चली गई। जैसे ही रानू ने महल के अंदर कदम रखा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। महल की खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी, पत्ते उड़ने लगे, सामान अपने आप अपनी जगह से सरकने लगे। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत थी, जिसके गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। उस खौफनाक पेंटिंग को देखकर रानू को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग जोर से नीचे आ गिरी। रानू को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते रानू को ऊपर एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। रानू जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। रानू ने देखा कि उसमें रानी दमयंती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों गुंडे रानू को ढूंढते ढूंढते दमयंती महल के अंदर आ गए। उन दोनों ने रानू को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। एक गुंडा ऊपर चला गया और दूसरा नीचे। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस गुंडे को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस गुंडे को जमीन पर खून के निशान दिखे। खून देखते ही वो गुंडा काफी डर गया और हड़बड़ाकर फर्श पर गिर गया। फिर उसे लगा कि शायद रानू को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस गुंडे की तरफ थी, इसलिए वो गुंडा उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस गुंडे को लगा कि वो लड़की रानू ही है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। आधा चेहरा जला हुआ था। वो गुंडे को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गुंडा रानू को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे के कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे गुंडे के डर के मारे पसीने छूट गए। उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और उसने देखा कि एक लड़की जिसके पैरों से खून निकल रहा है और उसका सर उसके कंधे पर लटका हुआ है, और वो एक कमरे में दाखिल हुई। वो गुंडा भी उसके पीछे गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखकर दंग रह गया। उस कमरे में कोई नहीं था और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब उस कमरे में सिर्फ अंधेरा था। फिर गुंडे ने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा।
2 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। और अचानक उस कमरे में एक आवाज गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो गुंडा इतना घबरा गया कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। बड़ी कोशिश करने के बाद वो जैसे ही बाहर आया तो देखा कि बाहर काफी सारी औरतें घूम रही हैं और वो सब उस गुंडे को घूर रही हैं। और अचानक देखते ही देखते सारी औरतें कहीं गायब हो गई और वहां सिर्फ कंकाल ही रह गए। गुंडा जैसे ही पीछे मुड़ा भागने के लिए तो उसने देखा कि वो लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। और जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो उस लड़की ने उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटका और अचानक कमरे में फिर वही आवाज गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर उस लड़की ने गुंडे का हाथ ही उखाड़ लिया, बड़े बड़े नाखूनों से उसकी आंखें नोच ली। फिर वो लड़की हवा में उड़ती हुई गुंडे के ऊपर बैठ गई और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका सीना छलनी कर दिया और फिर उसकी दूसरी आंख भी निकाल कर खाने लगी। कुछ ही देर में गुंडे की मौत हो गई और लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सारे महल में गूंज रही थी। वो गूंज सुन के दूसरा गुंडा काफी डर गया और जब वो भागने के लिए महल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। वो भागते भागते महल के दूसरी साइड में चला गया। वहां उसने देखा कि हजारों सैनिक जिनके हाथ में हथियार थे वो रानी दमयंती के नाम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। लेकिन उस गुंडे के होश तब उड़े जब उसने देखा कि जितने भी सैनिक हैं उनके सर हैं ही नहीं। उनके शरीर पर जख्मों के निशान थे और उन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का मारा और वो सीधा सैनिकों पर जा गिरा। इतने ऊपर से गिरने की वजह से वो गुंडा अधमरा हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वही लाल साड़ी पहने वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। देखते ही देखते वो लड़की हवा में कहीं गायब हो गई और सारे सैनिक उस गुंडे के पास आकर उसे मारने लगे और फिर हैवानों की तरह उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया और तब तक खाते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर पूरे महल में हंसने की खौफनाक आवाज गूंजने लगी और ये सब नजारा दूर खिड़की पर खड़ी रानू देख रही थी। रानू खुद को बचाने के लिए जैसे ही अंदर के कमरे में गई तो देखा कि रानी दमयंती की बहुत बड़ी पेंटिंग लगी है और उसकी आंखों से खून बह रहा है और बहता हुआ खून पास में रखे कटोरे में जा रहा है और उस कटोरे में खून की ज्योत जल रही है। देखते ही देखते वो ज्योत इतनी बड़ी हो गई कि उसमें रानू को रानी दमयंती का साया नजर आने लगा और फिर कमरे में एक आवाज गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ क्यों आए? रानू जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी तो सारे दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से सरकटे सैनिक निकलने लगे, भालों की आवाजें आने लगी। रानू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और एक जोरदार चीख के साथ एक सन्नाटा छा गया और रानू की चीख महल के दीवारों में दबकर रह गई। और फिर एक दफा रानी दमयंती का वो रहस्यमयी महल एक रहस्य बनकर रह गया। कहीं रानू ही तो रानी दमयंती नहीं? जानेंगे अगले भाग में।